नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज फिर काफी ज्यादा हंगामा चल रहा था। मणिपुर हिंसा से जुड़ा मामला था, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिल पर बिल लाए जाने और उन्हें पास कराए जाने को लेकर विपक्ष में काफी ज्यादा आप कह सकते हैं खलबली मची हुई है। राघव चड्ढा से लेकर कांग्रेस के मनोज तिवारी तक इसे लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर आए हैं, लेकिन इसी बीच दो बिल लोकसभा और एक बिल जो है राज्यसभा में पास करा दिए गए हैं। साथ ही साथ आने वाले सोमवार को जो आपको बता दें कि जो मेन बिल है जिसके ऊपर सबकी निगाह टिकी है वो है अध्यादेश से जुड़ा, जिसे मोदी कैबिनेट में तो पास कर दिया गया है, लेकिन अब उसे हाउस में पास कराने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे लेकर ये बेहद ज्यादा बौखलाए हुए हैं। क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा? साथ ही साथ आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने पीयूष गोयल पर भी निशाना साधा है। क्या है कारण, क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने एक बयान जारी किया, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद संसद में कोई विधेयक पेश नहीं किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई विधेयक संसद में पेश और पारित किए जाते हैं। मैं अध्यक्ष से अपील करता हूं कि कोई विधायी कार्य लोकसभा ना करे। आप संसद ने कहा कि लोकसभा की परंपरा, इतिहास और कानून के लिहाज से यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव जमा करा दिया जाता है तो उसे सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि संसद में कई विधेयक पेश और पारित किए गए हैं। मैं स्पीकर से अपील करता हूं कि अब लोकसभा में कोई विधायी कामकाज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के लोगों को समर्थन प्रदान करने और उनके साथ एकजुटता से खड़े होने की आशा के साथ वहां का दौरा भी करेगा। केंद्र मणिपुर हिंसा मामले की जांच CBI से कराने का फैसला बहुत विलंब से लिया गया है। फैसला है 85 दिनों बाद केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंपी है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है, विस्तार से यहाँ सुनिए। Decided that representatives of political parties that fall under the India bloc or formulate this INDIA coalition will visit Manipur, the aggrieved state of Manipur, with the hope of providing their support and stand in solidarity with the people of Manipur. And whatever they find there, discover there, and see there will also be put on a piece of paper and brought to the notice of those who control the levers of power to finally wake up and smell the coffee and see what's happening in Manipur. It's very unfortunate that since the time members belonging to non-BJP political parties have come together and have coined a new coalition called India, INDIA. Ever since that time, the Honorable Prime Minister and his party seem to be very, very troubled and distressed, perhaps with this new coalition, and as a result, they are demeaning India every single day, and they are equating India sometimes with East India Company or with a terrorist organization like the Indian Mujahideen, etc. And my appeal to Mr. Prime Minister and to the government of India and to the Bharatiya Janata Party is that stop demeaning India. India belongs to all of us. India is one coalition under which 135 crore people of this country fall under. And India is there in everything. The government that these people claim to run is called Government of India. It is run on the basis of a book called the Constitution of India. The head of the government is called the Prime Minister of India. The three forces that protect the territorial integrity of this country are the Indian Air Force, the Indian Navy, the Indian Army. India is there everywhere. In fact, it was BJP's own campaign in the year 2004 Lok Sabha elections called Shining India. At that point in time, they were not against India, but today BJP is against India. I would urge them to reflect upon what they are saying these days in public and must stop
disrespecting India in such a manner. तो जैसा कि आपने सुना कि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मुझे ताज्जुब जो है करते हुए कहा कि आखिर अभी तक वहां की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। आप सांसद ने 2 सवाल पूछे। मणिपुर 2 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, अगर यह उत्तर प्रदेश या बिहार जैसा बड़ा राज्य होता तो क्या पीएम या केंद्र सरकार का कोई मंत्री वहां नहीं जाता। अगर मणिपुर में गैर भाजपाई सरकार होती तो अभी तक वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लग चुका होता। मुझे लगता है यह सारी चीजें राजनीति से प्रेरित है। वहीं मणिपुर की स्थिति पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग के बीच INDIA गठबंधन ने संबंधित विपक्षी सांसदों की एक टीम 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने वाली है। इस पर राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि INDIA ब्लॉक का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के लोगों को समर्थन प्रदान करने और उनके साथ एकजुटता दिखाने की आशा के साथ मणिपुर का दौरा करेगा। यही नहीं, मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में दोनों सदनों में हंगामा और गतिरोध जारी है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर संसद में पीएम मोदी के बयान और आपको बता दें कि पीएम मोदी के बयान की अपेक्षा कर रहा है। कह रहा है कि पीएम मोदी जो है वो आए और अपना बयान साझा करे, चर्चा की मांग कर रही है। जबकि सत्ता पक्ष ने यह आरोप लगाया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी नेता ही भाग रहे हैं। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा अभी पेंडिंग है। वहीं मोदी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर स्पष्ट तौर पर अपनी चीज रखी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ही राघव चड्ढा में बौखलाहट है। मोदी सरकार आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पेंडिंग रहने के दौरान ही लोकसभा में 2 बिल और राज्यसभा में 1 बिल पास करा चुकी है। कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई है और जाहिर की है। तो यही नहीं, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के ऐसा करने के पीछे काफी राजनीति और रणनीति भी है, क्योंकि लोकसभा में पास जो है कई सारे बिल हुए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में तो जमकर हंगामा हो ही रहा है। हालांकि रुक कर हुई कार्रवाई के बीच भी लोकसभा में 2 बिल और राज्यसभा में 1 बिल पास कर दिया गया है। राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन बिल पास किया है, जिसमें पायरेसी के लिए 3 साल की जेल और प्रोडक्शन कास्ट का 5% जुर्माना का प्रस्ताव है। लोकसभा में हंगामे के बीच 2 बिल, जन विश्वास संशोधन और रिपील एंड अमेंडमेंट बिल पारित हुआ है और सोमवार को अध्यादेश से जुड़ा बिल लाया जाएगा। संसद में मणिपुर पर चल रहे हंगामे के बीच लोकसभा में जन विश्वास बिल पारित हो गया है और इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया, जिसके जरिए कार्रवाइयों को राहत देने की तैयारी है। इससे कई अधिनियमों में बदलाव होगा और छोटी गड़बड़ी के मामले में अपराध की सजा को कम कर दिया जाएगा। यानी जिन गड़बड़ियों के अपराध की श्रेणी में रखा गया था उन्हें अब जुर्माने तक ही सीमित किया जाएगा। इस बिल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग के लिए काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष ने इस बात पर ऐतराज भी जताया है कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है तो ऐसे में विधायी कार्य कैसे कराया जा रहा है। कांग्रेस के जो सांसद है मनीषा तिवारी, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में हंगामे के बीच एक के बाद एक बिल पारित किए जा रहे हैं। कौल और शेखदार ने पेज 772 में संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन की अनुमति मिल गई हो तो सरकार द्वारा नीतिगत मामलों पर कोई भी ठोस प्रस्ताव तब तक सदन के समक्ष नहीं लाया जाना चाहिए जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा ना हो जाए। तो ये उनके तरफ से जो है कहा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि संसद के अंदर पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर कौवे के हमले करने की घटना का भी अपने भाषण में जिक्र किया और चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे तो आजकल काले कौवे भी इन पर आकर्षित हो रहे हैं। इनका कल भी काला है, आज भी काला है, भविष्य भी काला है। हम नकारात्मक सोच के लोग नहीं हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि उनके जीवन में भी अंधेरा छटेगा और इनकी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। काला कपड़ा काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं आपको बता दें कि इस बयान का वीडियो जो है साझा करके राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है ट्वीट करके कि आज संसद में पीयूष गोयल की कौवा टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मुझे तो सिर्फ एक ने छुआ है, लेकिन आप एक की तरह बात कर रहे हैं, यानी आप एक की तरह साउंड कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देखेंगे कि गतिरोध जो है जारी है। संसद में लगातार हंगामा है। 12 बजे तक कार्रवाई फिर से स्थगित हुई है। दूसरी तरफ राघव चड्ढा और कांग्रेस एक्शन मूड में है और उन्हें काफी ज्यादा परेशानी है क्योंकि अध्यादेश भी जल्द इसे लाया जा सकता है। एक के बाद एक बिल पास कराई जा रही है और इसी वजह से इनके अंदर बौखलाहट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संसद के अंदर जो है मणिपुर का मामला उठ रहा है और बाहर भी इसे लेकर चर्चा हो रही है। उसी तरीके से जो बिल पास कराया जा रहा है उससे लेकर विपक्ष में बेहद ज्यादा बौखलाहट है, जिसे लेकर वो टिप्पणी कर रहे हैं, जिस टिप्पणी से हमने आपको अवगत कराया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।